आज मैं बहुत ही टेस्टी नाश्ते की रेसिपी लेकर आई हूँ जिसे बनाना बहुत ही आसान है और ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं और घर के बेसिक सामानों से ही बनकर तैयार हो जाते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बहुत ही टेस्टी नाश्ता की रेसिपी लेकर आई हूँ जिसे आप जब भी थोड़ी बहुत हल्की फुल्की भूख महसूस हो तो आप उस समय इसे बनाकर खा सकते हैं या बच्चे को लंच में दे सकते हैं या चाय के समय आप इसे खा सकते हैं। जो बनाना बहुत ही आसान है और ये खाने में बहुत ही टेस्टी है। ये देखिए बहुत ही क्रिस्पी बनकर तैयार हुआ है। ये देखिए इस तरह से एकदम क्रिस्पी है। आप आवाज़ सुन रहे होंगे। तो चलिए मैं ये नाश्ता बना लेती हूँ। इसके लिए हमने 1/3 बादाम लिए है जिसको हमने पहले से रोस्ट कर लिया है और 4 हरे मिर्च लिए हैं और 1 टुकड़ा अदरक का लिए हैं और थोड़े से करी पत्ता लिए हैं। तो इन सभी को हम एक मिक्सी के जार में सबको डाल लेते हैं। मिर्ची को तोड़कर डाल देंगे और करी पत्ता डाल लेते हैं। और इसको बिना पानी डाले हुए हम इसे दरदरा पल्स मोड में दरदरा कर लेंगे। ये हमने इसको दरदरा कर लिया। इसे ज़्यादा बारीक करेंगे तो बादाम अपना तेल छोड़ देंगे, तो उसे इतना नहीं हमको पीसना है, बस दरदरा करना है। अब इन सभी को हम एक बाउल में निकाल लेते हैं। अब इसको हम साइड में रखते हैं जब तक आगे की तैयारी कर लेते हैं। ये 2 हमने कच्चे आलू लिया है जिसे धोकर अच्छे से हमने साफ़ कर लिया है। अब इसको हम एक पानी के बाउल में डालकर इसको हम मोटे वाले ग्रेटर से ग्रेट कर लेते हैं। आलू को पानी में ही ग्रेट कीजिए, नहीं तो ये काले पड़ जाएंगे। तो ये दोनों आलू को हम ग्रेट कर लेते हैं। सारे आलू को हमने ग्रेट कर लिया है। अब इसको हम 3-4 पानी से साफ से धो लेते हैं ताकि इसका जो भी स्टार्च हो वो निकल जाए। ये हमने 3-4 पानी से धोकर अच्छे से साफ कर लिया है। अब इसको भी हम ये बादाम वाले में सारे पानी को इस तरह से निचोड़ लेंगे। सारे पानी को निचोड़ के हम ये बादाम वाले जो दरदरा करके रखे थे उसी बाउल में हम इसको भी डाल लेते हैं। ये सारे आलू को हमने डाल लिया है। अब ये 3 प्याज को हमने लच्छे में लंबे लंबे साइज का कट कर लिया था, इस तरह से पतले पतले। अब इन सभी को हम अच्छे से मसल कर सारे लच्छे को अलग कर लेते हैं। ये देखिए इस तरह से हम सारे प्याज के लच्छे को अलग कर लेंगे। और इसे भी हम इसी बाउल में डाल लेंगे। और इसमें बाइंडिंग के लिए हम 1 कप सूजी दे रहे हैं। आप चाहे तो चावल का आटा डाल सकते हैं या बेसन भी डाल सकते हैं। अब इसमें हम कुछ मसाले डालेंगे। 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, तीखा आप अपने अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर, आधे चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1 चम्मच चाट मसाला,
और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे। अब इन सभी को हम पहले मिक्स कर लेते हैं बिना पानी डाले हुए। ये नाश्ता बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होता है, तो एक बार आप इस तरह से ये नाश्ता ज़रूर बनाइए, खाइए। और बच्चे बड़े सभी को बहुत पसंद आने वाले ये नाश्ता है, तो आप ज़रूर बनाइए। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें हम अब हल्के हल्के पानी छींटकर इसको मिक्स कर लेते हैं। ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे, हल्के पानी डालेंगे। ये बर्तन छोटा पड़ गया है, तो मैं इसे बड़े बर्तन में डालती हूँ। इसमें सूजी का थोड़े कम लग रहे हैं, तो 2 चम्मच हम और सूजी डालेंगे और बारीक कटा हुआ धनिया पत्ती डाल देंगे। अब इन सभी को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अभी अब ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे, क्योंकि सब्ज़ी भी पानी छोड़ेगा। बस थोड़े थोड़े पानी डालकर हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब इसको हम ढककर 10 से 15 मिनट तक छोड़ देते हैं, ताकि सूजी अच्छे से फूल जाए। हो गया, अब इसको हम खोलकर देख लेते हैं। ये देखिए कितने अच्छे से सेट हो गया है। अब इसको हम मसल लेंगे, थोड़ी सी मिक्स कर लेते हैं। सूजी भी अच्छे से फूल गया है। ये देखिए कितने अच्छे से बाइंडिंग भी हो रहा है। टोटल हमने इसमें 1.5 कप सूजी डाला है। अब इसको थोड़े से पोर्शन लेंगे और उसको हाथों से इस तरह गोल बनाते हुए इस तरह से बीच में हम होल कर देंगे। मेंदू वड़ा की तरह हम इसमें इसको बना लेंगे। आप अपने अनुसार जो भी शेप में बनाना चाहे वो शेप में बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो इस तरह से हम इसको बना लेंगे। थोड़े थोड़े से मिक्सचर लेंगे, उसको हाथों से गोल करके इस तरह से बीच में से हम होल कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से सारे को हम इसी तरह से तैयार कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से हम सारे को बनाकर तैयार कर लेते हैं। देखिए इतना को हमने बनाकर रख लिया है। अब चलिए इसको हम फ्राई कर लेते हैं। फ्राई करने के लिए हमने तेल गरम होने रख दिया है। तेल भी अच्छे से गर्म हो गया है। अब इसमें हम एक एक करके ये नाश्ता को डाल लेंगे। ये नाश्ता बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाता है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। एक बार आप इस तरह से ये नाश्ता ज़रूर बनाइए, खाइए और बच्चे बड़े सभी को बहुत पसंद आएंगे।
तो मैं इसे तुरंत नहीं पलटूंगी, जब ये एक साइड हो जाएंगे तब हम पलट लेंगे। फ्लेम को हम मीडियम रखेंगे। अब इसको हम पलट लेते हैं। ये एक साइड हो गया है, अब दूसरी तरफ हम इसको पलट लेंगे। इसी तरह से उलट पुलट करते हुए हम इसको ब्राउन होने तक के फ्राई कर लेंगे। अब इसको दूसरी तरफ हम पलट लेते हैं। ये देखिए, इसी तरह से उलट पुलट करते हुए हम इसको मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई करेंगे ताकि अंदर तक अच्छे से ये सीज जाए। अगर हाई फ्लेम कर देंगे तो अंदर में ये कच्चे रह जाएंगे, तो इसलिए हम मीडियम फ्लेम पे ही धीरे धीरे इसको फ्राई करेंगे। ये देखिए, अब ये हो गया है। अब इन सभी को हम निकाल लेते हैं। ये देखिए, देखने में कितने क्रिस्पी लग रहे हैं और खाने में तो ये और भी टेस्टी लगते हैं। अब इसी तरह से बाकी के बड़े को भी हम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह से हम सारे को फ्राई कर लेते हैं। इसको तुरंत नहीं पलटेंगे, जब ये एक साइड हो जाएंगे तब हम इसको पलट लेंगे। अब इसको हम दूसरी तरफ से पलट लेते हैं। ये देखिए, इसी तरह से हम पलट लेंगे सारे को। बिल्कुल भी नहीं ये टूटते हैं, बहुत आराम से ये बन जाते हैं और खाने में बहुत ही क्रिस्पी बनकर तैयार होता है ये नाश्ता। तो आप इसे बच्चे को लंच में भी दे सकते हैं। शाम के चाय के समय स्नैक्स की तरह आप इसे खा सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही टेस्टी लगता है। तो आप एक बार ज़रूर ये नाश्ता बनाकर खाइए, बच्चे बड़े सभी को खिलाइए, गेस्ट है उनको भी खिलाइए। ये हो गया है, इन सभी को हम निकाल लेते हैं। इन सभी को हम इसी तरह से निकाल लेते हैं और बाकी के बचे हुए को भी हम इसी तरह से फ्राई कर लेते हैं। नाश्ता हमारा बनकर तैयार हो गया। देखने में कितने टेस्टी लग रहे हैं और ये बहुत ही क्रिस्पी बनकर तैयार हुआ है। तो आप एक बार इस तरह से नाश्ता ज़रूर बनाइए, खाइए और बच्चे बड़े सभी को खिलाइए। हम इसे ग्रीन चटनी और टोमेटो सॉस के साथ सर्व कर रहे हैं। आप अपने मनपसंद किसी भी चटनी या सॉस के साथ आप इसे खा सकते हैं। आप इसे अपनी मनपसंद किसी भी चटनी के साथ खा सकते हैं। अगर मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मैं और वीडियो लाऊं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।